कोकोबुरा का बॉल काफ़ी महंगा है। तो हम लोगों ने प्रैक्टिसेस के लिए कुछ बॉल्स दिए थे कोकोबुरा के। एक तो मैचेस में तो देखें कोकोबुरा इस्तेमाल होना ही होना है, और जो चीज़ मैच में इस्तेमाल होनी है प्रैक्टिस भी उसी के साथ करनी चाहिए। मगर हम लोगों ने क्योंकि ऑब्वियसली टीम में 15 लोग मौजूद होते हैं तो सारे बैटिंग या बॉलिंग नहीं कर रहे होते ना, फील्डिंग भी कर रहे होते हैं साथ साथ। तो हमने एसलिन के बॉल्स भी हम लोगों ने एडिशनल दिए थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसलिन के बॉल्स दिए गए थे, एसलिन के बॉल्स हैं, साथ कोकोबुरा के बॉल्स हैं, ताकि वो टीमें जो हैं वो मैच की भी प्रैक्टिस कर सकें। और वाइट बॉल जो कि हम यूजली एसलिन इस्तेमाल करते हैं अपनी क्रिकेट के अंदर, लोअर क्रिकेट के अंदर, अंडर 19 या 16 13 के अंदर, तो वो बॉल्स हाई क्वालिटी बॉल्स जो हैं उनको प्रोवाइड किए गए थे। तो मिक्स था दोनों का। पहले तो जी मुझे बिल्कुल बताया गया था कि जी ये लाहौर में सवाल नहीं होते मगर कराची में लाजमी सवाल होते हैं तो मैं तो तैयार था इसके लिए। कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आपके सवाल के ना दो पार्ट्स हैं, खैर से मैं इसको दो हिस्सों में बाइफरकेट करूँगा। देखें, हम लोग चाहते ये हैं कि जो आपकी रीजनल एसोसिएशन है उनको हम लोग थोड़ा सा ऑटोनमस बॉडी बनाएं। तो हिस्टोरिकली भी हम लोग जो है ना रीजन्स को ख़ुद कहते थे कि अपनी प्रैक्टिसेस को स्केड्यूल करें। ये दरमियान में पिछले 3-4 साल हम लोगों ने जब प्रोविंशियल एसोसिएशंस थी तो उनकी हम लोग एक पूरा प्रैक्टिस स्केड्यूल निकाल के और उसके बाद एक स्केड्यूलिंग ये करते थे। ये आप ठीक कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है कि 18 टीमों को एक जगह पे इकट्ठा करना, जिसकी वजह से उन टीमों के साथ कुछ ज़िम्मेदार लोग ऑलरेडी लगे हुए हैं, जिसमें आपके मैनेजर्स हैं, जिसमें आपके कोचेज़ हैं, जिसमें आपके एनालिस्ट्स हैं, जिसमें फिजियोस हैं। तो हर टीम के साथ एक कोचिंग स्टाफ, मैनेजरियल स्टाफ ऑलरेडी मौजूद है। तो जिसकी वजह से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं को दी गई थी कि ये अपनी प्रैक्टिसेस खुद स्केड्यूल करें अवेलेबल ग्राउंड्स को देखते हुए। क्योंकि देखें, पीसीबी की फ़ैसिलिटीज़ तो लिमिटेड हैं। आपको भी मालूम है कि यहाँ कराची के अंदर पीसीबी की फ़ैसिलिटी सिर्फ एक है जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं, नेशनल क्रिकेट एकेडमी, नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, नेशनल क्रिकेट एकेडमी, नेशनल बैंक स्टेडियम, नेशनल ये ओवल एकेडमी। तो ये हमारे पास सिर्फ ये फैसिलिटी मौजूद है। तो उनको टीमों को इंस्ट्रक्शंस दे दी गई थी कि जी हम जितनी हेल्प कर सकते हैं हम बिल्कुल करेंगे, और जिधर जो चीज़ें हम यहाँ स्केड्यूल कर सकते हैं हम कर लेंगे, मगर आउटसाइड जितने भी ग्राउंड्स हैं उन पे ख़ुद वो रब्ता करके अपनी प्रैक्टिसेस को स्केड्यूल करें। मगर कराची के अंदर जो है ना वो फैसिलिटीज़, ओवरऑल ग्राउंड फैसिलिटीज़ की इतनी कमी नहीं है। इधर बाकी सिटीज़ से काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड्स अवेलेबल हैं और इजीली प्रैक्टिसेस को स्केड्यूल किया जा सकता था, टीमें खुद स्केड्यूल कर सकती थी इन प्रैक्टिसेस को। जहाँ तक स्पाइक्स या पहनने का ताल्लुक है, वो आई एम श्योर किसी ग्राउंड में कोई मैच हो रहा होगा तो उस विकेट पे उस स्पाइक्स को अलाउ नहीं किया गया होगा, किसी जगह ऐसे हुआ होगा। मगर बेशतर जगहों पे क्योंकि आप प्रैक्टिसेस के लिए नेट्स यूज़ करते हैं तो नेट्स में आई एम श्योर स्पाइक्स की इजाज़त दी गई होगी, और किसी एक जगह पे बिल्कुल ऐसा हुआ होगा जिस तरह आप बोल रहे हैं कि स्पाइक्स की शायद इजाज़त ना दी गई हो। अच्छा, दूसरा पार्ट आपका जो बॉल से रिलेटेड है, कोकोबुरा का बॉल काफ़ी महंगा है। तो हम लोगों ने प्रैक्टिसेस के लिए कुछ बॉल्स दिए थे कोकोबुरा के। एक तो मैचेस में तो देखें कोकोबुरा इस्तेमाल होना ही होना है, और जो चीज़ मैच में इस्तेमाल होनी है प्रैक्टिस भी उसी के साथ करनी चाहिए। मगर हम लोगों ने क्योंकि ऑब्वियसली टीम में 15 लोग मौजूद होते हैं तो सारे बैटिंग या बॉलिंग नहीं कर रहे होते ना, फील्डिंग भी कर रहे होते हैं साथ साथ। तो हमने एसलिन के बॉल्स भी हम लोगों ने एडिशनल दिए थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसलिन के बॉल्स दिए गए थे, एसलिन के बॉल्स हैं, साथ कोकोबुरा के बॉल्स हैं, ताकि वो टीमें जो हैं वो मैच की भी प्रैक्टिस कर सकें। और वाइट बॉल जो कि हम यूजली एसलिन इस्तेमाल करते हैं अपनी क्रिकेट के अंदर, लोअर क्रिकेट के अंदर, अंडर 19 या 16 13 के अंदर, तो वो बॉल्स हाई क्वालिटी बॉल्स जो हैं उनको प्रोवाइड किए गए थे। तो मिक्स था दोनों का। तो होप आपका अच्छा, हाँ जी, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि जी हमारे पास अपनी फैसिलिटीज़ कम हैं। ये इनिशियली किसी और ग्राउंड में स्केड्यूल था, ये बिल्कुल हाँ। तो 11th आवर पे उनकी कोई रेनोवेशंस थी जो कि उन लोगों ने किया कि जी हमें ये ग्राउंड अवेलेबल नहीं है ड्यू टू देयर रेनोवेशंस, जिसकी वजह से हमें फिर यहाँ पे स्केड्यूल करना पड़ा। यहाँ पे हमारी फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, मतलब विकटें अच्छी हैं, इनको हम जानते हैं। फिर हमारे अपना ग्राउंड है,
तो जिसकी वजह से हमारे लिए इजी था इसको इधर इस टूर्नामेंट को इधर रीस्केड्यूल करना इधर हमारे लिए। बिल्कुल जी, पिचेस पे इस सवाल के भी आपके दो पार्ट हैं। एक पार्ट आपका फैसिलिटी से रिलेटेड है, एक पार्ट आपका फैसिलिटी से रिलेटेड है। देखें, कराची एक वाहिद जगह है जिधर आपके पास अच्छे प्लेबल ग्राउंड्स अभी भी मौजूद हैं जो कि लोकल लोग उसको अपने लेवल के ऊपर उसको मेंटेन कर रहे हैं। बाकी जगहों पे आपको ऐसे ग्राउंड्स नहीं मिलते। अगर आप पिंडी की बात करते हैं तो हमारे पास 3-4 ग्राउंड्स पहले हिस्टोरिकली अवेलेबल थे वहाँ पे, मगर ड्यू टू सम रीजंस अब वो हमारे पास उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है। वो भी प्राइवेट ग्राउंड्स थे, मगर वो अच्छे ग्राउंड्स थे, मेंटेन्ड ग्राउंड्स थे। हम अपनी क्रिकेट कराते थे, फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट कराते थे, मगर अब वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो पिंडी में हमारे पास सिर्फ एक स्टेडियम और KRL का ग्राउंड अवेलेबल है जिधर कोई गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की क्रिकेट हो सकती है। तो कराची एक वाहिद जगह है जिधर हमें 3 से ज़्यादा ग्राउंड्स की ऑप्शन अवेलेबल है। तो जिसकी वजह से आपकी जब ज़्यादा टीमों की आप कन्वर्ज करते हैं ज़्यादा टीमों को, तो वो कराची में ही बेहतर तरीके से कन्वर्ज हो सकती हैं। ये दूसरा आपका ये जो मौसम है, जो वेदर है जो कि चेंज हो रहा है, वो आपको अलाउ नहीं करता कि इस टाइम फ्रेम के अंदर आप किसी भी और जगह पे क्रिकेट करा सको। हम लोग देखते थे कि पंजाब के अंदर हम लोग 24 नवंबर या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर मैक्सिमम हम लोग टूर्नामेंट स्केड्यूल करें, उसके बाद ना करें ना, ड्यू टू वेरियस रीजंस। ठंड भी है, स्मॉग है, फॉग है, और अब स्मॉग का फैक्टर 2-3 सालों से हम देख रहे हैं जो कि इस साल 15 नवंबर के बाद हमें बिल्कुल इश्यूज़ आए स्मॉग को देखते हुए। तो एक तो चेंजिंग वेदर है जिसकी वजह से आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड हो जाती हैं। उसके बाद फिर आपकी फ़ैसिलिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से आपकी ऑप्शन लिमिटेड हो जाती हैं। जब आप हाई क्लास क्रिकेट की बात करते हैं तो हाई क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ भी आपको चाहिए, जो कि हमारे पास इस वक्त वो उस तरह की, उस क्वालिटी की फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है। पिचेस पे जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल हम लोगों ने 2-3 साल बड़ा काम किया विकेट्स के ऊपर। आपने सुना होगा हमारे फॉर्मर चेयरमैन जो हैं वो ऑस्ट्रेलियन क्ले की बात करते थे, और ऑस्ट्रेलियन क्ले की बात की उन्होंने। तो वो क्ले हम लोगों ने मार्च के अंदर जो है वो उसकी विकटें बनाई हैं। तो वो होपफुली हमें अवेलेबल होंगी अगली अप्रैल में। तो एक तो उससे हमें रिज़ल्ट्स का पता लग जाएगा। फिर हम अपनी बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं सिर्फ विकेट्स को लेके। हमारे NCA जो लाहौर है उसके अंदर हमने 3 विकटें ऐसी बनाई हैं जो कि डिफरेंट क्ले से है, नंदीपुर की क्ले से नहीं बनी हुई, वो हमारी अपनी पाकिस्तान की क्ले है, मगर उसका क्ले कंटेंट जो है वो बहुत अच्छा है। तो उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। जितनी टीमें उधर प्रैक्टिस कर रही हैं वो उनको वो अच्छी लग रही हैं, और वो पॉजिटिव उसके जो कमेंट्स दे रहे हैं वो पॉजिटिव दे रहे हैं। तो होपफुली जब चीज़ें सेटल होंगी, ओवरऑल चीज़ें जब सेटल होंगी, तो हम उसको कहीं ना कहीं ग्राउंड्स में भी लगाएंगे। मगर ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट की चीज़ें जो है ना, एक सस्टेनेबिलिटी मांगती हैं और टाइम मांगती हैं। आपको एक साल में किसी चीज़ का रिज़ल्ट नहीं मिल सकता, और जब तक आप सस्टेन नहीं करोगे, सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी, आप कभी भी वो रिज़ल्ट अचीव नहीं कर सकते हो। अच्छा देखिए, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है ये क्योंकि ये एक है पॉलिसी डिसीजन है। इस पे जो भी हायर मैनेजमेंट बैठ के जो भी पॉलिसी देगी, उस पॉलिसी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जो भी पॉलिसी होगी वो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे जैसा भी वो कह रहे होंगे। बिल्कुल। ये अब देखें, मैंने जिस तरह कहा कि T20 फॉर्मेट जो है अब फ्रेंचाइज़ की वजह से बड़ा एक लुक्रेटिव फॉर्मेट है और बड़ा फाइनेंस इसके अंदर आ चुका हुआ है। तो बड़ा एक सेंसिटिव मैटर है। इस पे बैठ के मेरा ख्याल से काफ़ी लोगों से मुशावरत करने के बाद एक पॉलिसी बननी चाहिए जो कि जब भी हायर मैनेजमेंट हमें देगी हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। बिल्कुल वो आ सकती है, अपना ID कार्ड लेकर आएँ, और हमने अपनी सिक्योरिटी जितनी भी हैं उनको, हमने जो भी गेट्स पे मौजूद हैं उनको पहले से इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि वो अपना ID कार्ड लेकर आएँ, और या कोई एक शनाख्त लेकर आएँ अपनी, तो वो स्टेडियम में एंट्री फ्री एंट्री कर सकते हैं। और अगर कोई स्कूल या कोई इस तरह के ट्रिप्स आने चाहते हैं तो वो जो भी एक फोकल पर्सन है वो हम लोगों से रब्ता करे और एक लिस्ट सी प्रोवाइड कर दे, और उस लिस्ट के तहत वो बच्चे अंदर आ सकते हैं। एक प्लेयर है डोमेस्टिक परफॉर्मर है, परफॉर्म करता है सारा साल, और फिर होता है कि
नहीं जी, ऐसे नहीं है। जब से पीएसएल इंट्रोड्यूस हुआ है और जब से पीएसएल की, क्योंकि पीएसएल देखें हम लोगों का पाकिस्तान का ब्रांड है और बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, हम लोग इस सारी चीज़ को एग्री करते हैं। पाकिस्तान टीम में जाने के लिए ना अब दो स्ट्रीम्स बन गई हुई हैं। एक स्ट्रीम आपका पीएसएल है, एक स्ट्रीम आपका नेशनल टी20 है। जो लड़के यहाँ भी परफॉर्म करते हैं वो सेलेक्टर्स उनको देख रहे होते हैं और नेशनल पाकिस्तान टीम में इंक्लूड करते हैं, और पीएसएल में भी नेशनल सेलेक्टर्स देख रहे होते हैं। डिपेंड करता है टीम में आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। अब ऑब्वियसली बैट्समैन परफॉर्म करेगा और बॉलर की रिक्वायरमेंट है तो आप तो नहीं सेलेक्ट करोगे ना उसको। तो टीम में जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो ये दोनों फॉर्मेट्स और दोनों टूर्नामेंट्स हैं जिसकी बेस पे आपकी नेशनल सिलेक्शन कमेटी जो है जिनकी परफॉर्मेंसेस को गेज करती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीएसएल से जाते हैं लड़के, नेशनल टी20 से भी जाते हैं। स्ट्रीम्स अब दो बन गई हुई हैं, तो नेशनल टी20 भी है और यहीं से परफॉर्म करके जो नया लड़का है उसको पीएसएल में फ़ौरन मौका मिल जाता है। तो दो स्ट्रीम्स हैं जिधर से सिलेक्शंस होती हैं। दूसरा, मेरी नज़र में मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को बेनिफिट हुआ है आईपीएल से बहुत ज़्यादा। उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो अगर आप गौर से देखेंगे या गौर से पढ़ेंगे तो वो उनमें बिल्कुल लूपहोल्स हैं। मगर आईपीएल की वजह से वो कन्वर्ज कर जाती हैं वो टीमें, वो उनके जो जितने अच्छे प्लेयर्स हैं जो नीचे खेल रहे होते हैं वो कन्वर्ज करते हैं और एक सर्टन टूर्नामेंट खेलते हैं जिससे उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ है। और इस तरह के 2-3 टूर्नामेंट्स वो कराते हैं जिधर वो एक फ़र्स्ट क्लास का भी है, जिधर वो सारा नीचे जितने लड़के खेल रहे होते हैं वो कन्वर्ज करके वो एक सर्टन टूर्नामेंट खेलते हैं। तो वो उनके स्ट्रक्चर की अच्छी बात है। लास्ट सवाल जब है मुझे लास्ट सवाल 24 में से अभी आपने बताया कि इंट्री ये ऐलान भी हो रहा है किसी की तरफ से कि ऐसी दिखाई आती है, लेकिन अभी भी गेट पे मैं आया हूँ 10 मिनट पहले से रुका है लड़कों को अंदर आने के लिए, तो आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन दें अपने सिक्योरिटी स्टाफ को कि एनआईसी दिखा के चेक करके आने दें, बजाय कि वो तकलीफ करके वापस चले जाएं। अच्छा, इसमें मैं भी कंटिन्यू करना चाहूँगा। जो लोगों को कहा गया है कि वहाँ की मैच देख सकते हैं, वो सिर्फ नेशनल स्टेडियम के अंदर जावेद नियाज़ एरिया है या फिर हनीफ मोहम्मद के वहाँ के लिए कहा गया। ओवल के लिए परमिशन नहीं मिली, लोग बाहर खड़े हैं। कुछ लोगों ने हमसे भी रब्ता किया, हम बाहर खड़े हैं, मैं अंदर नहीं आने दिया। यार कह रहे हैं कि 3 बजे तक आप इंतज़ार करें, 3 बजे वाला मैच शुरू का उसमें हम आपको परमिशन देंगे। अब जो बंदा सुबह आ गया मैच देखने के लिए तो वो इस वक्त लोग बाहर खड़े हैं। ठीक है, हम इसको देख लेते हैं। ये बिल्कुल, ये देखें ऑपरेशंस में कोई ना कोई हिकअप्स आते हैं, इसको देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सच।